नमस्कार, आदि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ में, जो कि दिल्ली से सामने आ रही है। दरअसल सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा ऐलान किया। सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने सीएम पद छोड़ने का ऐलान किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से जुड़ी हुई, जहां आपको बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान करते हुए जहां उन्होंने इस बात को लेकर स्पष्टीकरण दिया है कि अब वे अपने पद से इस्तीफा देने वाले हैं। 2 दिन में उन्होंने कहा कि वे अपने पद से इस्तीफा देंगे और ये भी कहा कि मेरी जगह कोई और मुख्यमंत्री होगा। चुनाव के बाद सीएम पद की कुर्सी पर बैठूंगा। अब जनता की अदालत मुझे इंसाफ देगी। केजरीवाल ईमानदार है, जम के वोट दे देना मेरे पक्ष में। चुनाव के बाद सीएम की कुर्सी पे जाके बैठूंगा। फरवरी में चुनाव है। आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाएं, महाराष्ट्र के साथ कराए जाएं, तुरंत कराए जाएं चुनाव। और जब तक आपका फैसला नहीं आएगा तब तक मैं जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा। और मैं जब तक चुनाव नहीं होते, मैंने जैसे बताया 2 दिन के बाद मैं अपना इस्तीफा दूंगा। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। अगले 2-3 दिन के अंदर विधायक दल की मीटिंग होगी और विधायक दल की मीटिंग में अगले मुख्यमंत्री के नाम का तय किया जाएगा। अगर तो आपने सुना अरविंद केजरीवाल का ये बड़ा बयान, जिसमें उन्होंने अपने इस्तीफे को लेकर स्पष्टीकरण दिया और उन्होंने ये कहा कि मैं 2 दिन में अपने पद से इस्तीफा दूंगा। और उन्होंने चुनाव को लेकर भी जहां मांग की है कि महाराष्ट्र के साथ ही उन्हें नवंबर में ही दिल्ली में भी चुनाव कराया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि 2 दिन में वे अपने पद से इस्तीफा देंगे और तब तक अपना पद नहीं संभालेंगे जब तक कि जनता उन्हें फैसला ना सुना दे। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रभु सर जुड़ चुके हैं। प्रभु सर, सीएम अरविंद केजरीवाल का ये बड़ा बयान, जहां उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने को लेकर ये ऐलान किया और इस बात में, उनके इस बयान में जो उन्होंने ये भी कहा कि मैं तब तक नहीं जिम्मेदारी संभालूंगा जब तक कि जनता अपना निर्णय उन्हें ना दे। बिल्कुल नैन्सी, ये अरविंद केजरीवाल का एक मास्टर स्ट्रोक इसको कह सकते हैं। जब भी बहुत सारे स्थितियां पहले भी ऐसी हुई हैं कि जब नेता, कोई मुख्यमंत्री या अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री से, उनने भी जो है प्री पोल कराया था, उनको ऐसा लगा कि स्थितियां उनके फेवरेबल हैं। और अरविंद केजरीवाल जो 170 बाद जेल से बाहर आए हैं, हरियाणा चुनाव में उन्होंने चुनाव अपनी पार्टी के सारे उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन में होने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी के उम्मीदवार वहां पर सभी सीटों को उतारने का फैसला लिया है। तो निश्चित तौर पर ऐसे में वो 2 गेम खेल रहे हैं। एक तो हरियाणा में चुनाव पर इसका असर पड़ेगा, आम आदमी पार्टी के प्रति लोगों की सिंपैथी जुड़ेगी और वोट में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि वो लगभग पंजाब में भी सरकार बनाई चुके हैं इसी तरह करके। और अब ये एक बड़ा दांव उनका है। और उन्होंने साथ ही ये भी कह दिया है कि अब वो जो है दिल्ली के चुनाव प्री पोल कराया जाए, दिल्ली में नवंबर में कराया जाए, 5 दिन के बाद चुनाव। तो निश्चित तौर पर ये उनका गेम प्लान इसको माना जा सकता है। और इसका अभी तो उनका तत्कालिक निशाना यदि हम कहें सामने, तो हरियाणा का इलेक्शन दिख रहा है। तो उसके बाद वो फिर वो दिल्ली के चुनाव में, और इस तरीके से वो चूंकि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उसको और ज्यादा मजबूत करने की दिशा में उनका ये पूरा कदम है। और बहुत दिल्ली में जो माहौल था, क्यों जो एक छवि की बने थे, पार्टी उनकी सरकार में आई थी और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन की उपज रहे अरविंद केजरीवाल। और अरविंद केजरीवाल से उनकी सरकार के कई मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में फिर लगातार जेल गए हैं। अभी भी उनका केस खत्म नहीं हुआ है। हाई कोर्ट ने जो उनको दोषी माना है, हाई कोर्ट ने उनको बरी नहीं किया है। वो केवल जमानत पे हैं, अभी बाहर उनका केस चल रहा है। अब वो जनता की अदालत में जाना चाह रहे हैं। नैन्सी, ऐसा कई बार हो चुका है कि कोई आपराधिक किस्म के लोग, जिन पर कई आपराधिक मुकदमे चले, आरोपी रहे, वो भी जेल से हुए बार बार चुनाव जीते हैं। तो यहाँ पर एक जन की अदालत में यदि उनके पक्ष में भी फैसला आ जाता है तो उसके बावजूद भी केस खत्म होगा ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन केवल क्योंकि 5 महीने बाद चुनाव है, हो सकता है इस 5 महीने के अंदर उनके खिलाफ कोर्ट का कोई डिसीजन उनके खिलाफ आ जाए। उसके पहले वो चाहते हैं कि सरकार उनकी दोबारा रिटेन हो जाए। अब ये क्या कदम उठाते हैं, जिस तरीके से वो कह रहे हैं, वो 2 बातें एक साथ कह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि मैं 2 दिन बाद इस्तीफा दे दूंगा, मेरी जगह कोई और मुख्यमंत्री होगा। लेकिन साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि नवंबर में चुनाव कराए जाए और विधानसभा भंग करने की बात नहीं कर रहे हैं। वो
तो यदि उनको नवंबर में चुनाव कराने तो उनको निश्चित तौर पर विधानसभा भंग करनी होगी, केयर टेकर वहां पर होगा या फिर दिल्ली के एसपी सरकार को संभालेंगे, तब जाकर नवंबर में चुनाव हो सकते। नहीं तो चुनाव आयोग अपनी स्थितियों को देखते हुए, अपनी तैयारी को देखते हुए उस तरीके से चुनाव की तैयारी कराता है किसी भी राज्य में। तो जब स्थितियां वो चुनाव की बनती हैं तो वो चुनाव आयोग की भी कोई तैयारी दिल्ली को लेकर इसकी तात्कालिक है नहीं, क्योंकि वहाँ वोटर लिस्ट में अभी नाम जुड़ने हैं, घटाने हैं, संशोधन का पूरा काम चलेगा। एक बड़ी लड़ाई चुनाव आयोग की अभी होनी है। तो बड़ा काम केजरीवाल का, इसका निशाना उनका जो है वो हरियाणा इलेक्शन दिखाई देता है। बिल्कुल, और वाकई में जिस तरह से उनका ये बयान सामने आया है, ये तो स्पष्ट है कि आगामी चुनाव को देखते हुए वे अब लगातार तैयारियां तेज कर रहे हैं। लेकिन अगर इस प्रमुख बयान की यदि हम बात करें, जो उन्होंने अपने बयान में, चूंकि कई बड़ी बातें का उन्होंने जिक्र किया है, जहां उन्होंने अपने पद छोड़ने को लेकर भी ऐलान किया, साथ ही साथ उन्होंने चुनाव को नवंबर में ही कराने की मांग भी उन्होंने अपने इस बयान में की है। क्या लगता है आपको कि चूंकि मास्टर स्ट्रोक के तौर पर अगर इस बयान को हम देखें आगामी चुनाव के नजरिए से, तो कितना बदलाव होगा या कितने समीकरण बदलने की उम्मीद, संभावना? लेकिन ऐसे इसको ऐसे समझा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल के ठीक पहले हेमंत सोरेन भी जेल गए थे, उनको भी एक मामले में जेल जाना पड़ा था। जेल जाने के पहले तो इस्तीफा था, दूसरे को मुख्यमंत्री बनाया, सुबह जब वो जेल से बाहर आए तो दोबारा उन्होंने मुख्यमंत्री संभाल लिया। अरविंद केजरीवाल ने जो देश में अभी तक परंपरा रही है, जब से देश में सरकारें बनने शुरू हुई हैं, कि जिस आदमी के खिलाफ भी आरोप लगते थे, पहले तो आरोप पे लोग इस्तीफा दे देते थे, अब तो या जेल जाने की नौबत आए, फैसला उसके खिलाफ है तो वो मंत्री की कुर्सी खुद ही छोड़ देता था। अरविंद केजरीवाल इस मामले को लेकर कोर्ट तक लड़े, उनने जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री, और अभी जो उनको जमानत मिली है वो भी सशर्त जमानत मिली है कि वो जो है कोई फाइल नहीं देखेंगे, काम नहीं करेंगे, वो केवल नाम के मुख्यमंत्री यदि टेक्निकली देखें तो। और इसी को देखते हुए वो जनता की एक सिंपैथी गेन करना चाहते हैं, जनता के तरफ से आवाज उठाना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल तो बहुत ईमानदार है, उसके खिलाफ जो है भ्रष्टाचार के गलत आरोप लगाए गए हैं, अरविंद केजरीवाल की छवि को खराब किया जा रहा है, क्योंकि उनकी छवि पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले नायक की थी, और अब चूंकि वो जो नैतिकता के पैमाने पर वो कहीं ना कहीं उनकी छवि बिल्कुल माइनस हो गई है। उस छवि को निखारने के लिए, अपने आप को संवारने के लिए और अगले चुनाव के लिए अपनी पार्टी को तैयार करने के लिहाज से ये अरविंद केजरीवाल का ये गेम प्लान है, और ये उन्होंने करीब पूरा कदम उठाया है, जिसके तहत वो ये चाहते हैं कि दिल्ली में जो अगले चुनाव हो तो उसमें उनकी सरकार फिर से आ जाए, हरियाणा में वो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत पाए, तो वो एक कोशिश इसमें उनकी दिखाई दे रही है। बिल्कुल, और इंतजार भी रहेगा कि आखिरकार जब चुनाव के परिणाम सामने आएंगे तो किसकी कितनी तैयारी, किसकी रणनीति सफल होती है या किसकी रणनीति पर पानी फिरता है, देखने वाली बात रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।